बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि एग्जैक्टली वही हुआ जिस खबर की पेशगोई की गई थी। इमरान खान ने हलफ उठाने से इनकार किया, इधर खान ने इनकार किया, उधर जज ने फैसला लिखवा दिया। लेकिन जज साहब के फैसला लिखवाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया, उनका चेहरा फक क्यों पड़ गया, और फिर इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है वो अपने मौक्किल, अपने खान और अपने कप्तान के हक में गवाह को अदालत तक लाने में क्यों नाकाम हुए। आदर राजा को ब्रिटिश कोर्ट ने आज डेफेमेशन के सूट में कन्विक्ट कर दिया है। भारी जुर्माना किया गया है जो कि 13-14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। लेकिन इस अदालती फैसले के बाद क्या कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई है या कहानी अभी बाकी है? कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो हमारी इस प्रोग्राम को, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले 3 छोटी छोटी सी खबरें हैं। एक खबर यह है कि सेनेटर मुश्ताक जो इमदादी काफ़िला लेके, इमदादी सामान लेके गज़ा जा रहे थे, जिन्हें इसराइल की फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया था, रिहाई के बाद आज वो इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। एक खबर तो ये है। दूसरी खबर यह है कि गज़ा अमन मुआहिदा आज हमास और दूसरे फरीक के सिग्नेचर के बाद गज़ा अमन मुआहिदा नफाज हो गया है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और इस गज़ा मुआहिदे के नफाज के बाद आप ये देखें कि ना सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम ने, गज़ा के अवाम ने, और इन दोनों के साथ साथ गज़ा और फ़लस्तीनी अवाम के साथ साथ जो इसराइली हैं उनकी तरफ से भी इस अमन मुआहिदे का जश्न मनाया गया। फ़लस्तीनी और गज़ा के अवाम ने, मुसलमानों ने सजदा शुक्र जो है वो अदा किया, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। अब नाज़रीन, इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद वो लोग जो कह रहे थे कि यह मुआहिदा नहीं होना चाहिए, आज इस मुआहिदे पे अगर फ़लस्तीनी और गज़ा के अवाम खुशियां मना रहे हैं तो उनको इस मुआहिदे से कुछ तो मिला है। मेरी नज़र में तो बहुत कुछ मिला है कि अमन आ गया है, इस्तेहकाम आ गया है। उनके ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत के जो गहरे बादल छाए हुए थे, आज वो छट गए हैं। जो भूख को वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था, इमदादी सामान उन तक पहुंचने से रोका जा रहा था, अब वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया। जिस बर्बरियत, जिस जुल्म का, जिस भूख का, जिस गैर इंसानी सलूक का गज़ा और फ़लस्तीन के अवाम ने सामना किया है, उसका हम और आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तो उनके लिए ये जो अमन होना है, सीज़ फायर होना है, ये उस पर अल्लाह का शुक्र बजा ला रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस अमन मुआहिदे को लेके जो मुखालिफिन हैं वो अब क्या कहेंगे कि हमास ने भी एक्सेप्ट कर लिया, फ़लस्तीन ने, गज़ा ने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो वो अब इस मुआहिदे से, पीस डॉक्यूमेंट से कौन सा नुक्ता एतराज़ निकालेंगे। अब TLP जो एहतजाज करने निकली है इस पीस डॉक्यूमेंट्स को लेके, वो किस बात का एहतजाज करेंगे कि गज़ा में अमन नहीं होना चाहिए, सीज़ फायर नहीं होना चाहिए, और हमारे जो भाई हैं फ़लस्तीन और गज़ा के, उन पर दोबारा क्या बम्बार्टमेंट होनी चाहिए, बमबारी होनी चाहिए, मिसाइल मारे जाने चाहिए, और उन्हें भूख और अफलास का दोबारा से शिकार कर देना चाहिए। तो अब नाज़रीन, अगली खबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो नेशनल असम्बली का बायकॉट किया था, आज ये बायकॉट ख़त्म कर दिया है। राहत आसिफ अली ज़रदारी के साथ हुकूमती डेलीगेशन की, इसाक डार की, अयाज सादे की, मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात हुई, और आज कौमी असम्बली के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरीक हुई, और फ़ौज की कुर्बानियों के हवाले से जो करारदाद थी, जो एजेंडा आइटम था, उस पर राजा परवेज़ अशरफ ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों पर उनको खराज तहसीन पेश किया। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी खिताब किया, बाकी लोगों ने भी खिताब किया। अब नाज़रीन, आते हैं हमारे ब्लॉग की जो खबरें तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से जुड़ी हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन,
बैरिस्टर गौहर साहब की बात कर लेते हैं। उनसे मुतल्लिक ये ख़बर मीडिया पे चलती रही इस ज़राए से कि इमरान खान साहब बैरिस्टर गौहर को भी चेंज करने जा रहे हैं। मैंने रात ये कहा था कि अगर इस बात पे कि अली मेन गंडापुर साहब ने दहशत गर्दी से मुतल्लिक या तालिबान से मुतल्लिक इमरान खान साहब की पॉलिसी को फॉलो नहीं किया और वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के साथ वो चले, तो क्या बैरिस्टर गौहर को भी खान साहब ओहदे से हटा देंगे? वो भी ये कहते हैं कि दहशत गर्दी का खात्मा होना चाहिए, दहशत गर्दों का कला कमा होना चाहिए। तो क्या अगला नंबर बैरिस्टर गौहर का तो नहीं लगने वाला? मेरा सिर्फ ये सवाल था। लेकिन आज ये खबरें चली कि गंडापुर के बाद अब अगला नंबर गौहर साहब का लग गया और खान साहब पार्टी क़यादत को तब्दील करने जा रहे हैं। ये नाज़रीन इतना आसान फैसला नहीं है कि बैरिस्टर गौहर को आप पार्टी की चेयरमैनशिप से हटा दें या उनको इस्तीफ़ा देने का कहें। यह इसलिए मुश्किल टास्क है, वज़ीर आला को हटाना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि चेयरमैन पीटीआई को हटाया जाए, बैरिस्टर गौहर को हटाया जाए। क्योंकि अगर पार्टी चेयरमैन को हटाते हैं तो पीटीआई का वजूद ही ख़त्म हो जाता है, तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और यही बात आके बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल के बाहर खान साहब के केस की समाअत के बाद आके की है। लेकिन वहाँ पे दो और डेवलपमेंट्स भी हुई। एक तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने गंडापुर को ओहदे से हटाने के बाद, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी थी उससे इख्तलाफ था, लेकिन खान साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर बाहर जाके बताओ कि अली मीन गंडापुर मेरा वफादार साथी है। लेकिन साथ में इमरान खान साहब ने एक और फैसला भी किया है गंडापुर को ओहदे से हटाने के बाद कि जो पंजाब की सूबाई असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है वहाँ से भी पीटीआई के लोग रिज़ाइन करेंगे, चेयरमैनशिप से भी, और जो रुकनीत है स्टैंडिंग कमेटी की वहाँ से भी रिज़ाइन करेंगे। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई जब बैरिस्टर गौहर साहब मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि इमरान खान साहब के पैगाम में जो आसिम ला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, क्या तहरीक इंसाफ बतौर जमात इस टर्म को एक्सेप्ट करती है, आसिम ला की, जो कि इमरान खान अपने पैगाम में देते हैं? तो नाज़रीन अब जवाब क्या दिया बैरिस्टर गौहर साहब ने? बैरिस्टर गौहर साहब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो एक उर्दू का एक मुहावरा है कि दूसरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फसीहत। बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ी से कहा कि आपको बेहतरी की बात करनी चाहिए, आप सहाफ़ी हैं, ऐसा सवाल करें जिससे बेहतरी आए। अब ये जो मशवरा, सहाफ़ी ने तो एक सवाल किया और अच्छा सवाल किया कि खान साहब के पैगाम में आसिम ला का लफ्ज़ आता है, टर्म इस्तेमाल होती है, पीटीआई उसको ओन करती है नहीं करती, तो उस पर जो नसीहत आगे से बैरिस्टर गौहर साहब ने की, एग्जैक्टली जो सवाल था उसका जवाब देने से गुरेज किया गया। तो नसीहत करने से पहले ये जो बात अपने गौहर साहब ने की है कि आपको बेहतरी की बात करनी चाहिए बतौर सहाफ़ी, तो ये खान साहब को मशवरा दें, खान साहब की लीगल टीम को मशवरा दें कि इस किस्म की टर्म्स इस्तेमाल ना किया करें। यानी ऐसी टर्म्स जिस पर अगर सहाफ़ी सवाल करे तो पार्टी का चेयरमैन लाजवाब हो जाए। यानी वो सहाफ़ियों को नसीहत कर रहा है कि आप आसिम टर्म्स के हवाले से मुझसे कोई सवाल ना करें, बेहतरी की मतलब आप कोई बात करें। इसका मतलब है वो ऐसी टर्म्स है, ऐसी टर्म है आसिम ला जो बैरिस्टर गौहर साहब समझते हैं कि वो बेहतरी का रास्ता नहीं है, वो तबाही और बर्बादी का रास्ता है। तो फिर खान साहब को समझाए ना। वो जैसे मैंने कहा ना कि उर्दू की नसीहत है, मुहावरा है कि दूसरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फसीहत। तो बैरिस्टर गौहर साहब ये खान साहब से मनवाए, खान साहब की सोशल मीडिया टीम से मनवाए। और जैसे गौहर साहब कह रहे थे कि अच्छी बात करने से बेहतरी आएगी, तो खान साहब को अच्छी बात करने पे लगाएं तो डेफिनेटली बेहतरी आएगी। अब नाज़रीन आते हैं अदालती कार्रवाई पे। अच्छा, अदालती कार्रवाई से पहले एक बात रहेगी गंडापुर साहब के हवाले से। गंडापुर साहब से मुतल्लिक के इस्तीफ़ा उन्होंने गवर्नर साहब को भिजवा दिया है, लेकिन गवर्नर साहब ने कहा कि ऑफिशियली उनको कोई इस्तीफ़ा गंडापुर साहब का रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे थे कि जितनी जल्दी इस्तीफ़ा एक्सेप्ट होगा हम गवर्नर से दरख्वास्त करते हैं, तो फिर नए वज़ीर आला का जो प्रोसेस है, जो इमरान खान साहब ने भी कहा है कि फौरी तौर पर शुरू किया जाए, वो प्रोसेस जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाएगा। अब फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि ऑफिशियली मुझे ये इस्तीफ़ा मिला ही नहीं, और मिलिट्री सेक्रेटरी को, मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी को इस्तीफ़ा रिसीव होने की जो खबर है वो फेक न्यूज़ है। अली मीन गंडापुर ने कहा कि मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जब कानूनी तौर पे ऑफिशियली इस्तीफ़ा रिसीव होगा तो मैं उसका जायज़ा ले के आइनी और कानूनी एतबार से उसको देख कर उसका फ़ैसला करूँगा। यानी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं वो इस मामले को लंबा चलाना चाहते हैं, लंबा खींचना चाहते हैं। और लंबा क्यों नहीं खींचेंगे?
जब तहरीक इंसाफ के पैरेलल जो अपोजिशन है वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में वो मुशावरत कर रही है कि हमने सुहेल अफरीदी के मुकाबले में क्या मुश्तरका कैंडिडेट लेके आना है, तो जब वो मुशावरत कर रहे हैं, मेरे ख्याल उनका मशवरा होने तक और मशवरे का फ़ैसला होने तक जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं वो गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि तड़पाएंगे, इंतज़ार करवाएंगे कि गंडापुर मुझे निकालने की बातें करता था, आज वो खुद वज़ीर आला हाउस से निकला है और उसके इस्तीफ़े को एक्सेप्ट करने का अख्तियार उस शख्स के पास है जिसको अली मीन गंडापुर टारगेट किया करता था, और वो शख्स कौन है? फैसल करीम कुंडी। अब खान साहब की अदालती कार्रवाई पे आ जाते हैं। नाज़रीन, खान साहब से मजमूई तौर पे 32 सवालात पूछे गए थे। जो खान साहब का तोशा खाना का केस था जिसमें बुशरा बीबी साहबा भी एक्यूज़ हैं, उसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा से अलग अलग 32 सवालात पूछे गए थे। खान साहब से क्या सवालात पूछे गए नाज़रीन, उन सवालात की डिटेल तो मेरे पास नहीं, लेकिन ये डिटेल मेरे पास मौजूद है कि खान साहब से मजमूई तौर पे 32 सवालात पूछे गए। यानी आखिरी सवाल इमरान खान साहब से ये था कि हैव यू एनीथिंग टू से, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? और फिर खान साहब से ये सवाल भी किया गया, आखिरी जो 30वां सवाल है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये 3 सवाल ही आए हैं, कि विल यू प्रोड्यूस एनी एविडेंस इन योर डिफेंस। तो ख़बर यह है कि आज जब इमरान खान साहब का सेक्शन 342 का जो बयान है वो कलमबंद किया गया है, तो खान साहब ने अपने डिफेंस में ना कोई दस्तावेज़ पेश की, ना कोई डॉक्यूमेंट्स इमरान खान की तरफ से जो है वो पेश किया गया। एक तो ये खबर हो गई। दूसरा ये है कि जो खान साहब से एक और सवाल किया गया कि विल यू अपेयर एज ए विटनेस टू मेक स्टेटमेंट ऑन ओथ अंडर सेक्शन 340 के सब्स क्लास 2 के तहत CRPC, कि क्या सेक्शन 340 के झैली सेक्शन 2 के तहत आप अपना बयान ओथ पे यानी कसम उठा के, हल्फ उठा के अपनी बेगुनाही का आप बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं? अपनी बेगुनाही का बयान रिकॉर्ड करवाने से पहले आपको हलफ उठाना पड़ेगा। क्या आप वो हलफ, वो कसम उठाना चाहते हैं? तो नाज़रीन, मेरे जो ज़राए हैं, अभी वैसे मैं काउंटर चेक कर रहा था, मेरी बात नहीं हुई, लेकिन जो एक सोर्स से मेरी बात हुई है उससे तो ये पता चला कि खान साहब ने ये अपनी बेगुनाही का जो हलफ उठाने वाला जो ऑप्शन था सेक्शन 340 के झैली सेक्शन 2 के तहत, खान साहब ने ये ऑप्शन अवेल करने से इनकार कर दिया। खान साहब ने ये स्टेटमेंट 340(2) का बयान नहीं करवाया क्योंकि उसमें हलफ उठाना पड़ना था, उसमें कसम उठानी पड़नी थी। इसी तरीके से नाज़रीन, जो बुशरा बीबी साहबा हैं उनसे भी 32 सवालात जो है वो पूछे गए। अब नाज़रीन, ये जो 32 सवालात हैं, इन 32 सवालात के जो जवाबात हैं वो कलमबंद करने के बाद, खान साहब का मौक़िफ़ सुनने के बाद, बुशरा बीबी साहबा का मौक़िफ़ सुनने के बाद अब हुआ ये है कि जो जज साहब हैं, जज साहब की तरफ से अब 13 अक्टूबर की तारीख दे दी गई है जब वकला के हतमी दलाइल होंगे, और हतमी दलाइल सुनने के बाद अदालत की तरफ से इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। इमरान खान साहब के जवाब में जो उनके खिलाफ गवाह थे इनाम शाह, इमरान खान साहब ने अपना बयान कलमबंद करवाते हुए इनाम शाह पे कुछ एतराज़ात उठाए कि ये फ़लाँ का आदमी था, हमारा मुलाजम नहीं था, यानी जहांगीर तरीन का आदमी था। पहले भी ये मौक़िफ़ सामने आया था, लेकिन ये एतराफ़ इमरान खान साहब ने किया कि जो इनाम शाह है वो तहरीक इंसाफ के पार्टी सेक्रेटेरिएट में और बनी गाला में आता जाता रहता था। लेकिन इनाम शाह ने ज़रूर स्टेटमेंट दिया कि जो हार था, जिसका बलगारी का या बलवारी का, जो जिसका जिस कंपनी का भी हार था, वो हाल वही लेके गए थे उसकी असेसमेंट लगवाने के लिए, और जो असेसमेंट लगाने वाला शख्स था उसको भी थ्रेट किया गया था कि अगर तुमने ये असेसमेंट ना की तो तुम्हारे खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। अब नाज़रीन, बयानात सेक्शन 342 का कलमबंद हो चुका है। अब खान साहब के खिलाफ अगले हफ्ते 13 अक्टूबर से जो हतमी दलाइल हैं वकला की तरफ से दिए जाएंगे और फिर इस केस का फैसला सादिर फरमाया जाएगा। और आज की अदालती कार्रवाई में जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब की लीगल टीम ने और इमरान खान साहब ने खुद ने और बुशरा बीबी साहबा ने अपने दिफा में कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई गवाह पेश नहीं किया। ऑफर थी उनके पास कि आप पेश करें, लेकिन उन्होंने, यानी खान साहब के पास एक गवाह भी नहीं अपनी बेगुनाही के लिए, अपनी बेगुनाही को सपोर्ट करने के लिए एक गवाह भी इमरान खान साहब के पास नहीं, बुशरा बीबी साहबा के पास भी एक गवाह नहीं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें।
इसके अलावा नाज़रीन, आदिल राजा जिन्हें आज ब्रिटिश कोर्ट ने ब्रिगेडियर राशिद नसीब पर बेबुनियाद और घटिया इल्ज़ामात लगाने पे 3,50,000 पाउंड का जुर्माना, हर्जाना और उनके खिलाफ फैसला दिया है। अब ये पाकिस्तानी कोई 13-14 करोड़ रुपए बनते हैं, लेकिन अदालत ने फैसला सुना दिया। अब नाज़रीन आगे क्या होगा? आगे आप देखिएगा कि आदिल राजा ने अपने पॉकेट से तो देने नहीं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे अपील करेगा कि ये मेरा अकाउंट है, ये मैंने एक रजीम के ख़िलाफ़, उनके जुल्म, उनकी पता नहीं फस्तायत के ख़िलाफ़ मैं मतलब जहाद कर रहा था। अब मुझे अदालत की तरफ से ये फ़ैसला सुना दिया गया है, मुझे जुर्माना हर्जाना अदा करना है, तो मेरी मदद करें। मेरी तो इतनी पसली नहीं, मेरी तो इतनी कमर नहीं। भाई, बरतानिया की अदालत ने शवाहिद देख के ही फ़ैसला सुनाया है, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर ऐसी कोई डोनेशन की अपील आदिल राजा करता है, ऐसी किसी अपील को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ आपको लूटने का एक पैगाम, एक तरीका होगा।